हेलो ऑल ऑफ यू, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। ये आपका 9 से 10th क्लास के एग्ज़ाम में पूछता है। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक है। देखिए, आज के टाइम रोजगार तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिल रहे हैं और ये क्या करते हैं, हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा बाधक है। ठीक है, अब देखिए बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। बेरोजगारी का अर्थ है इच्छा एवं योग्यता होते योग्य, ठीक है, योग्य होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार का ना मिलना। देखिए, इच्छा अनुसार तो नौकरी मिलती नहीं है। ठीक है, आपके अंदर योग्यता भी है, आप उसके योग्य हैं, तब भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है। यानी कि बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ती ही जा रही है हमारे भारत देश में। बेरोजगारी के कारण, अब देखिए कारण में क्या लिख लूँ। वर्तमान समय में बेरोजगारी कई कारणों पर निर्भर करती है, जिनमें प्रमुख कारण निम्न हैं। देखिए, पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। देश की जनसंख्या में तेजी से होती वृद्धि बेरोजगारी का प्रमुख कारणों में से एक है। देखिए, तेजी से क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, अब रोजगार तो कम होंगे ही। ये सबसे पहला कारण है आपका, जनसंख्या में वृद्धि। फिर है, देखिए दूसरा है शिक्षा प्रणाली। हमारे देश में शिक्षा की कमी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। एक शिक्षा भी है, ठीक है, लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो वो भी बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ पे। क्योंकि हमारे देश में रोजगार पैदा करने वाले शिक्षा नहीं, बल्कि सिर्फ किताबों तक सीमित रहने वाली शिक्षा प्रणाली है। देखिए, हमारे देश में ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि वो किताबों तक ही सीमित है। उनके अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि आगे जाके रोजगार क्या करना है हमें। ठीक है, इतना दिमाग किसी के अंदर नहीं है शिक्षा लेने के बाद भी। उद्योग के विकास में कमी, यह आपका तीसरा कारण है। देखिए, देश में उद्योगों का विकास बहुत धीमा है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। उद्योगों का देखिए हमारे देश में क्या है, बहुत ज़्यादा धीमा विकास है, जिससे लोगों को काम नहीं मिल पाता है। अब आगे देखिए, रोजगारी की समस्या के लिए समाधान। अब आप समाधान के लिए क्या लिखेंगे। देखिए, बेरोजगारी को पूरी तरह दूर नहीं किया जा सकता, सभी को पता है। सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वो कम हो सकती है। अगर हम सही दिशा में कोई प्रयास करें, काम करें पूरी लगन से, तो थोड़ा बहुत इसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले हमें जनसंख्या कम करने के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपको बेरोजगारी थोड़ी बहुत कम करनी है, तो आपको थोड़ी बहुत जनसंख्या कम करनी पड़ेगी, तो उस पर आपको क्या जागरूक होना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज़ क्या है, शिक्षा प्रणाली, जो हमें शिक्षा दी जाती है उसमें भी हमें काफ़ी चीज़ बदलनी पड़ेगी। साथ ही सरकार को अधिक रोजगार पैदा करने के लिए विदेशी कंपनियों को अपनी इकाइयों को देश में खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ में क्या है, हमारी सरकार है जो, उसको रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। जो विदेशी कंपनियां हैं, ठीक है, और हमारे जो देश में जो कंपनियां ना खोल के जो बाहर काम करते हैं, उन लोगों को अपने देश में ही काम करना चाहिए। अब देखिए, लास्ट में आप उपसंहार में क्या लिखेंगे। बेरोजगारी देखने में तो केवल एक आर्थिक समस्या नजर आती है। बेरोजगारी क्या है, देखने में सिर्फ क्या लगती है, एक आर्थिक समस्या लगती है, परंतु इसका समाधान समाज की शांति व्यवस्था और युवकों के मनोविज्ञान से भी है। हालांकि सरकार के द्वारा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि क्या है, जो सरकार है वो बेरोजगारी खत्म करने के लिए बहुत से ऐसे कदम उठा सकी है और कर भी रही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। देखिए, ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे कि एक हाथ अगर एक मनुष्य काम कर रहा है, तो उसमें कई लोग और मिलकर काम करें तो ज़्यादा
अच्छा होगा, यानी कि एक इंसान से अच्छा है सभी लोग कर लें वो काम, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जल्दी से जल्दी हो। तंगी जो होगी, जो आर्थिक स्थिति होगी किसी की भी, तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो सरकार तो लगी ही है, यानी कि आपको भी जागरूक होना है, आपको भी इस समस्या का समाधान निकालना है, तो जल्दी से जल्दी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये था आपका बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको और भी ऐसे निबंध चाहिए तो एक बार आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, और एंड स्क्रीन में मैं लगाती ही रहती हूँ निबंध नए नए। तो आप लोगों को पिछले निबंध देखने तो एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप चैनल का अंदर जाइएगा तो वहाँ पे एक एक करके सारी प्लेलिस्ट बना रखे मैंने 9 से 12 तक के। अलग अलग सब्जेक्ट हैं, निबंध हैं, इंग्लिश के चैप्टर्स अलग हैं, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। और कई लोग पूछते हैं मैम आप कोचिंग पढ़ाते हो? जी हाँ, मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ। लाल कुआं में मेरा कोचिंग है, मैं उत्तराखंड से हूँ। अगर आप लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप वहाँ पूछ लीजिए मेरा। थैंक यू।